Hello friends, today we are going to start chapter number 24, Constitution and Law of class 8th from your SST book. Let us start the chapter. Before that, if you haven't subscribed the channel, subscribe it now. After a long period of struggle for freedom, India became independent on 15th August 1947. So देश के अंदर जो हमने बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रगल की थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक लंबी लड़ाई की थी देश की आज़ादी के लिए। तो उनके फलस्वरूप देश जो था वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। But this independence was incomplete. But ये आज़ादी अभी अधूरी थी because India was still to be governed by the constitution and law. But अभी भी देश के अंदर क्या था, संविधान और कानून बनना बाकी था, ठीक है? Because अभी भी ये क्या था, which were the one framed by the British Parliament to suppress the Indians, ठीक है? अभी भी ये उस संविधान उन कानूनों में था जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे, ठीक है? देश को, वासियों को, जो देश के लोग थे उनको मतलब के दबाने के लिए जो था, जो कानून बनाए गए थे वो अंग्रेजों ने बनाए हुए थे। Thus, there was an urgent need to frame a new constitution. तो बहुत ज्यादा जरूरत थी कि एक नया संविधान जो है वो बनाया जा सके, ठीक है? इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद देश के लिए एक नया संविधान बनाया जा सके इंडिया के अंदर, इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुली इंडिपेंडेंट, सो दैट हम अपने देश को जो है पूरी तरीके से आजाद कर सके। Constitution. What is the meaning of constitution? Constitution is a legal document according to which the country is governed. Constitution एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा देश चल रहा है। The center as well as the state governments are all run according to the constitution. राज्य और केंद्र सरकारें जो हैं वो कैसे चल रही हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रही हैं। The government of a country runs according to the constitution. जो हमारी देश है, हमारी सरकार है हमारे देश की, वो कैसे चल रही है, इस संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि सुप्रीम लॉ, बहुत बड़ा कानून है हमारे देश का। Constitution Committee was framed after the independence of India. So a Constitution Committee देश आजाद होने के बाद बनाई गई थी। Dr. Rajendra Prasad was appointed as एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था, नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। आफ्टरवर्ड्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज मेड सवराइन। उसके बाद इस कमेटी को सवराइन जो था वो बना दिया गया था। नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी। A 7-member committee was framed on 29 August 1947 under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar to give a complete shape to the constitution. 7 जनों की, 7 बंदों की, 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी को लीड कर रहे थे। कब बनाई गई ये कमेटी? 29 अगस्त 1947 में बनाई गई, ताकि देश के लिए एक संविधान जो है वो बनाया जा सके। दिस मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी थी, इसने अलग अलग देशों के, अमेरिका, रशिया, अलग अलग देशों के संविधानों को स्टडी किया। इट बोरोड सर्टेन प्रिंसिपल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। इन्होंने कुछ संविधान जो थे वो दूसरे देशों के संविधानों से लिए। The Constitution Committee had 11 conventions. It took 2 years, 11 months, 18 days to complete the Constitution को, देश के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसको बनने में। It was ready on 26 November 1949. So एक बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर, ठीक है? 26 नवंबर को 1949 को बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, ठीक है? जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्या थी ये, क्या हुआ था उस दिन? The importance of this day is, क्या है उस दिन क्या हुआ था? The Congress under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru passed a resolution of complete independence on 31st January 1929 the Bank of Ravi. तो मतलब के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण आजादी का 31 जनवरी को 1929 को इस रावी नदी के किनारे, ठीक है? It was also declared that Indians will celebrate the day
of 26 January 1930 as complete independence day। ये भी डिक्लेयर घोषित किया गया कि पूर्ण आजादी दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाया करेगा हर साल, इसलिए हम लोग जो है अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है from then onwards every year 26 January was considered as a Independence Day। Feeling the importance of this day, the Constitution was implemented on 26 January 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जो है देश का कानून जो था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया देश के ऊपर, जो कि बनके पहले ही तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनके रेडी हो चुका था। The last meeting of a constitutional committee was held on 25th January 1950। सो जो लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी, जिसके अंदर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे उनको नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। Thus, on 26 January 1950, India became complete independence and democratic republic। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के अंदर जो भारत था उसको पूर्ण मतलब आजाद घोषित कर दिया गया था, लोगों का राज था, इसके अंदर एक गणतंत्र राज्य जो था हमारा देश बन चुका था। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ। तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, लॉ होता क्या है। एज वी हैव रेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, के जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है वो क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। लॉ इज एसेंशियल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट आवर सोशल लाइफ। कानून बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमारा समाज के अंदर जो हमारी जिंदगी है, ठीक है, सामाजिक जिंदगी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम टेक्टोनिक वर्ड लैग व्हिच मींस डिफिनाइट। ठीक है, तो एक शब्द जो टेक्टोनिक वर्ड जो लैग है उससे ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिफिनाइट। Thus we can say that law means a definite rule। तो इसका मतलब क्या है? कानून क्या है? एक definite rule है। A constitution endures the rule of law। Nobody is above law। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। सारे लोग जो हैं देश के नागरिक जो हैं कानून की नजरों में सामान्य होंगे। Whatever you so high, the law is above you। जितना आप सोचोगे ना कि आप इतना ऊंचा हो, उससे ऊपर कौन होगा? कानून होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। मैन इज अ सोशल एनिमल। आदमी क्या है? का सामाजिक प्राणी है। ही लिव्स इन अ सोसाइटी, वो समाज के अंदर रहता है बिकॉज ऑफ नेचुरल नीड्स। ठीक है, अपने नेचर की वजह से उसकी जरूरतें हैं इसलिए वो समाज में रह रहा है। ही क्रिएट्स ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। वो क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है, कम्युनिटीज बनाता है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है। ऑल दीज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और ये सब कैसे मतलब प्रॉपर बैलेंस में बनाता है, कानून जो होते हैं कुछ रूल्स के साथ वो बनाता है। लॉ इज रिक्वायर्ड टू लीड अ सिविक लाइफ। अगर हम एक अच्छी लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं तो कानून बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। चिल्ड्रन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन इन व्हिच देयर इज नो लॉ इन द स्कूल। अगर आपके स्कूल में कोई रूल ही ना हो, कोई लॉ ही ना बना हो तो व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन इन टाइम लाइक नीदर द मॉर्निंग प्रेयर नॉर द स्टडीज, द गेम्स एंड एनी। कोई भी काम प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाएगा। द स्कूल विल बिकम अ जंगल। तो स्कूल क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा। Thus, we need law in order to control any organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? भाई लॉ चाहिए, राइट? Evil of that has prevailed in the society, Indian society, especially among the poor people and the practice of dowry। कई तरीके की बुराइयां हमारे समाज में आज भी विचरित हैं, जैसे कि दाज की, दहेज की प्रथा हो गई। Poor people used to make loan from the rich to give dowry। So अमीरों से गरीब लोगों को, गरीब लोग क्या करते हैं? अमीरों से पैसे उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, so that कि वो जो डॉरी है, दहेज है, जो दे सके अपनी बेटी की शादी पे। अभी जनरेशन से ही चलता आ रहा है रीत। This was the prime reason for the ill treatment of women in the Indian society। यही कारण है कि औरत की जो बुरी हालात होते हैं भारतीय समाज के अंदर। This further leads to female infanticide। इससे ही भ्रूण हत्या जो है, बच्चे को पेट में ही मार देना, लड़की है तो उसको भी जन्म देती है। Thus there was a sharp rise in the male to female ratio। तो आज भारत देश के अंदर क्या हो रहा है कि मतलब मेल्स की गिनती ज्यादा है as compared to female। Therefore government had to implement strict लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी। सो इसलिए गवर्नमेंट को, सरकार को कहते हैं कि कानून जो थे डॉरी के खिलाफ बनाना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस दाज की प्रथा के ऊपर रोक लगाने के लिए एक्ट था 1961। टेकिंग एंड गिविंग डॉरी बोथ वेज इज ट्रीटेड एज ऑफेंस। दोनों ही क्राइम है, देना और लेना दोनों ही क्राइम है। भाई डॉरी अगर ले रहे हो दे रहे, दोनों ही क्राइम है। टू एरेडिकेट दिस यूज ऑफ डॉरी, तो दाज की इस प्रथा को जड़ से उखाड़ने के लिए इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। इस कानून को हमें
स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। वी शुड ऑल कॉपरेट, सबको कॉपरेट करना चाहिए। देयरफॉर गवर्नमेंट हैव टू इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी। इसलिए जो है सरकार ने इस एक्ट को लॉन्च किया था। कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लॉ। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ है। ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ अ गवर्नमेंट आर सोलमनाइज्ड एंड आउट ऑफ एलिगेंस और टू कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर ज्वाइनिंग देयर ऑफिस, है ना। ज्वाइन करने से पहले, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले क्या होता है, जितने भी सरकारी मुलाजिम होते हैं वो क्या करते हैं, कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं चल रही हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। द जुडिशरी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो जुडिशरी होती है जिसके अंदर पुलिस आ जाती है, मीडिया आ जाता है, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपका मीडिया आ जाता है, जैसे है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट्स आ जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। इट हैज बीन मेड इंडिपेंडेंट एंड अनबियास्ड। ये बिल्कुल भी किसी भी से रुकती नहीं है, कोई भी इनके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जुडिशरी के ऊपर ये आजाद होती हैं। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी संस्था जो है इस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब साबित कर दिया जाता है, ठीक है, घोषित कर दिया जाता है कि वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। द जुडिशरी हैज बीन गिवन मैनी पावर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी जो है उसको कई तरह की शक्तियां जो है दी गई हैं ताकि वो रखवाली कर सके किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। One such important power is the protection and implementation of constitution। एक जो important शक्ति है वो क्या है कि संविधान को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। दिस पावर implies that in case, इस किसी भी केस में any law made by legislature or any order passed by executive council, ठीक है, कोई ये पावर हमें क्या बताती है कि किसी केस में अगर कोई कानून जो किसी लेजिस्लेचर के द्वारा या कोई ऑर्डर्स पास हुए किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, वो संविधान के अंदर किसी सेक्शन में लग रहा है कि वो वाइड नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, देन जुडिशरी हैज द राइट टू डिक्लेयर सच लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्या हो जाएगा, उन कानूनों को वो क्या कह देंगे कि वो गैर है, मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, ठीक है, संवैधानिक वो नहीं है, ठीक है, गैर संवैधानिक है। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक द जुडिशरी अनबियास्ड एंड इंडिपेंडेंट। बहुत सारे स्टेप कदम उठाए गए सो दैट कि हम अपने इस जुडिशरी को, इस न्यायपालिका को आजाद कर सके, ठीक है, आजाद रखें और किसी के साथ इसको लिंक ना करें, अनबियास्ड रखें। सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ, जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट करना, उनकी सैलरीज, ठीक है, कितना साल वो काम करेंगे, वो सारा फिक्स किया गया था। अब दूसरे किसी और अन्य जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे, ठीक है। Citizens have been given many rights under the complete democratic setup of a country। तो citizens जो होते हैं, कहते हैं उनको कई तरह के अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं इस लोकतांत्रिक देश के अंदर। क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन सच राइट। सरकार को जो है क्रिटिसाइज करना, अगर वो हमारे लिए सही नहीं कर रही है, उसके खिलाफ बोलना भी एक अधिकार है देश के नागरिकों का। Wherever a government frame a laws against interest of the citizens, जब भी लगता है कि सरकार कुछ ऐसे कानून बना रही है जो कि सिटीजन्स के खिलाफ है, they are free to protest against it। तो जो लोग होते हैं वो इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। Beside 15 verse 1947 before 15 verse 1947 though we were ruled by the British government, हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का राज था। Still citizens used to protest against the laws which were against their interest। फिर भी वहां पे भी देश के नागरिक जो थे वो खिलाफ लड़ा करते थे उन कानूनों के जो कि उनके खिलाफ थे। बिकॉज एग्जांपल्स ऑफ सच प्रोटेस्ट आर साइमन कमीशन जैसे हो गया, ठीक है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1920 महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी कुछ मूवमेंट जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। So these are very important. You should memorize years in which these movements were started. During these movements, goods made by British government were not used। अब इन आंदोलनों के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी उनको यूज नहीं करना था भारतीयों ने। कपड़े जो बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं पहनने थे। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ महात्मा गांधी जी के कहने पे सॉल्ट लॉ को भी तोड़ा गया। किस जगह पे, डांडी जगह पे। सॉल्ट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रॉयड। सॉल्ट जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है,
उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ऑर्डर्स वर गिवन टू मेक सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर एंड यूज इट। ऑर्डर्स दे दिए गए कि भाई समुद्र के पानी को गर्म करो और उसमें इसको सॉल्ट निकालो उसमें से। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश की आजादी के बाद भी मैनी मूवमेंट्स वर टेकन ऑन, कई तरह की मूवमेंट्स बनाई गई। आउट ऑफ दिस मूवमेंट प्राइम मूवमेंट वाज टू बायकॉट द लिक्योर। उसमें से एक मूवमेंट क्या थी, जो लिक्योर होती है, शराब होती है, उसका बायकॉट करना, मतलब उसको बायकॉट कर देना। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे एवरी फोर्थ पर्सन इन द कंट्री कंज्यूम्स लिक्योर। हमारे देश के अंदर हर चौथा बंदा जो है वो शराब पीता है। अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस आर बीइंग स्पेंट इन लिक्योर डेली। हर रोज कितने करोड़ रुपए, 25 करोड़, 25 करोड़ रुपए जो है शराब के ऊपर लगाए जाते हैं। मैनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बैन्ड लिक्योर। बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने अपने राज्य के अंदर लिक्योर शराब को बैन किया हुआ है। ऑल द गुजरात, हरियाणा, केरला हैज टोटली बैंड लिक्योर इन द स्टेट्स, बट दीज लॉज वर नॉट कंप्लीटली ओबेड। सो कुछ स्टेट्स है जैसे कि गुजरात, हरियाणा, केरला हो गए, इन्होंने शराब को बिल्कुल ही बैन कर रखा है अपने राज्य के अंदर, बट ये लॉज जो है कम्प्लीटली देश उनके नागरिक जो है वो भी नहीं करते हैं। Our government and society need to work on boycotting the evil like liquor and drugs. So हमारे सरकार को, समाज को इस तरीके का काम करना चाहिए कि उनको जो ये बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहिए। इनका बायकॉट जो है नशों का और शराब का करना चाहिए। Therefore, dissent is an important feature of Indian democratic form of government. Without this dissenting voice, आवाज उठाना जो होता है वो भी एक important feature है हमारे देश जो लोकतांत्रिक फॉर्म है जो सरकार की। विदाउट दिस डिसेंटिंग वॉइस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बिकम अ डिक्टेटर। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो जो लोग होंगे, मतलब सरकार जो है वो क्या बन जाएगी, डिक्टेटर बन जाएगी। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी मस्ट हैव टू मेक इफेक्टिव collectively to overcome the menace of drugs, otherwise the Indian society will be doomed। ठीक है, तो कहते हैं कि सरकार जो है, समाज, उसको मिलके काम करना चाहिए सो दैट कि हम जो इस नशों के खिलाफ लड़ सके, इसको काबू पा सके और देश को खराब होने से, बर्बाद होने से हम इसको बचा सके। ठीक है, सो दिस इज अ चैप्टर नंबर 24। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।